हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ग्रो पर। जैसे कि आज 30 नवंबर है, तो नवंबर हमारा जा चुका है ऑलमोस्ट। दिसंबर स्टार्ट होने वाला है कल से, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ एक शॉर्ट वीडियो, हाउ टू क्रैक SBI क्लर्क इन 1 मंथ। तो हम इसमें शेड्यूल की बात करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले SBI क्लर्क में जो डिमांड है वो क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की है। हम प्री की बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जैन में के अराउंड हमारा जो भी प्री का एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले SBI की जो प्री में डिमांड है वो क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की है, और ये भी होना चाहिए स्पीड से। स्पीड मतलब स्पीड का जो लेवल होगा वो एकदम हाई होगा, क्योंकि क्लर्क के लेवल एग्ज़ाम में कट ऑफ हाई जाता है। तो ये था SBI प्री जो डिमांड करता है उसकी बात। और SBI तो RC वगैरह बहुत ही कम चांस होता है कि स्टोरी आए, लेकिन क्लर्क है तो एज़ कम्पेयर टू SBI PO ईजी होता है। तो बात करते हैं कि हाउ टू क्रैक। सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में हमारा 3 होता है, 3 सेगमेंट होता है। एक होता है वन लाइनर, फिर आगे हमारा अर्थमेटिक एंड देन DI। DI ज़्यादातर बार ग्राफ की होती है। स्टार है, रेयर चांस होता है कि कुछ और है। वेल, वन लाइनर की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा नंबर सीरीज। इसमें रॉन्ग और मिसिंग दोनों का इंक्लूड होता है। देन सिंप्लीफिकेशन एंड देन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी भी इजी होती है, बहुत कम टाइम में हमारा जो है अच्छा खासा हो जाता है। तो वन लाइनर में ये आते हैं। अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक है बेसिक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हो गया। और ये DI की तो डेली 2 सेट्स लगाने हैं हमें डेली पर डे। और अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क हो गया, अर्थमेटिक हो गया, परसेंटेज हो गया एंड रेशो हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। एक्स्ट्रा जो बेसिक है वो करने हैं हमें, ठीक है। तो क्वांट हमें कैसे करना है। वन लाइनर को डेली टाइम देना है, डेली अर्थमेटिक को टाइम देना है, डेली DI को टाइम देना है। तो इन सबका टोटल मिला के एटलीस्ट हमें 2 आवर्स देना है, जिसमें एंड एटलीस्ट 20 to 50 मिनट जो है वन लाइनर को जाएगा और 30 मिनट DI को जाएगा। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे मिक्स क्वेश्चन प्लस अर्थमेटिक। जितना अर्थमेटिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो ये 2 आवर्स की स्टडी चाहिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग टेस्ट कर दिया। एंड रीजनिंग मैं जो कहाँ से करती हूँ, मैं बिल्कुल फ्री स्टडी मटेरियल से करती हूँ, पुनीत सर का। आप बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, कहीं से भी कर सकते हैं। इसको भी हमें 2 आवर्स देना है डेली। इसमें से क्या करना है, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें रीजनिंग में चाहिए, सबसे ज़्यादा। मतलब कि क्वांट और रीजनिंग में बच्चे 30 अटैम्प्ट करते हैं, तो इसी लेवल पे हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 2 आवर्स का रीजनिंग देना है, जिसमें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस एकदम हाई लेवल की करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी क्या होगी, स्पीड तेज़ होगी। फिर एग्ज़ाम टाइम तक हमारे इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि हमारी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन देख के लगेगा अरे ये तो हमने बहुत बार कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर ली, प्रैक्टिस की बात कर ली, स्पीड की बात कर ली। अच्छा, रीजनिंग में आता क्या है। तो PO में तो जो PO का जो कॉन्सेप्ट है, जो PO का पेपर स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है कि पजल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। सिटिंग अरेंजमेंट्स को लोग अलग से वेटेज देते हैं, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट भी एक तरीके का पजल ही है। तो रीजनिंग के जो मेजर पार्ट है वो पजल्स हैं
एंड मिसलेनियस है। मिसलेनियस में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी हो जाता है या फिर खाली नंबर सीरीज़ भी हो जाता है। तो इस तरीके से रीजनिंग, पजल्स प्लस मिसलेनियस है, और हमें दोनों की स्पीड हाई रखनी है, तभी हम 30 अटेम्प्ट कर पाएंगे। मिसलेनियस में हमारा जो टॉपिक कवर हो जाता है रीजनिंग 2 आवर्स पर डे देना है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस पे। जितना हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उतना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। एंड पजल्स की, और रीजनिंग में आता है क्या है, पजल्स आते हैं, रीजनिंग में पजल्स आते हैं एंड मिसलेनियस आते हैं, दोनों की हमें रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है। एंड मिसलेनियस पार्ट क्या कवर करता है, सिलॉग्स हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, कुछ ब्लड रिलेशन आ जाएगा, कुछ हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का 3 और 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो मिसलेनियस पार्ट में सारा कवर हो जाता है। और पजल्स में जो है, पजल्स में बॉक्स पे बेस्ड पजल हो गया, फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल हो गया, लीनियर सीटिंग आ गई, सर्कुलर बेस्ड सीटिंग आ गई, स्क्वायर बेस्ड सीटिंग आ गई, और कभी कभी वेरिएबल भी बहुत कम चांस होता है, बट देख सकते हैं, प्रैक्टिस तो हमें सभी करनी है। तो इस तरीके से आपको मैंने बोला नहीं कि यही आप पुनीत सर को ही फॉलो करो, आपको जो जिसका अच्छे से समझ में आता है आप उसका करिए। द पॉइंट इज़ वी हैव टू डू। नाउ इंग्लिश, इंग्लिश जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं कहाँ से करती हूँ। 3 सेक्शन है इसका, ग्रामर, ग्रामर सबसे ज़्यादा डबल स्टार मार्क कर लो, ट्रिपल स्टार मार्क करो, जितने स्टार मार्क करने कर लो। सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं से आता है मेरे, वो मतलब आरसी से लेके जो हर जगह हेल्पफुल रहेगा वो है ग्रामर, और उसके बाद है वोकैब, एंड देन रीडिंग एंड प्रैक्टिस। रीडिंग में हमारा आ जाता है आरसी आ जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है, तो इस तरीके से। तो इसकी भी हमें 2 आवर्स डेली प्रैक्टिस, 2 आवर्स देना है, जिसमें वोकैब को लास्ट टू लास्ट 20 to 30 मिनट देने हैं, लास्ट बाकी आने हमारे पास 1.5 घंटे बचते हैं। 1.5 घंटे में से हम 1 आवर इन्हें देने वाले हैं, 30 आवर्स इन्हें देने, 30 मिनट इन्हें देने वाले हैं, और यहाँ से जो टाइम बचेगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ से भी जो टाइम बचेगा हम उसमें ऐड करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे। इंग्लिश से कोई भी कंपैरिजन की जो मेन टक्कर, जो भी मेन कट ऑफ का हाई जाता है वो इसी वजह से जाता है, क्योंकि रीजनिंग एंड क्वांट्स ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। 30 अटैम्प्ट, 25 30 25 इसी तरीके से चलता है, 32 33 भी करते हैं बच्चे। लेकिन इंग्लिश है, इंग्लिश जितना हम एक्यूरेटली करके आएंगे, जितना हम एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करके चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही हमारा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये था, अभी ये मैंने सिर्फ प्री के लिए बनाया है। इंग्लिश 2 आवर्स, रीजनिंग 2 आवर्स एंड क्वांट 2 आवर्स। तो हमें जो टोटल स्टडी करनी है 6 आवर्स स्टडी, एंड वीडियो देखने को हम स्टडी में कंसिडर नहीं करते हैं। 6 आवर्स स्टडी करनी है, प्लस 2 आवर्स मॉक एंड एनालिसिस। एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसमें 2 चीज़ें फाइंड करने की, हमें क्या आता है क्या नहीं आता, और किसकी स्पीड सही है और किसकी स्पीड सही नहीं है, हमें इतना ही फाइंड करना होता है ताकि हम उस पर काम कर सकें। उसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जो मेजर इफेक्ट है वो मैंने बता दी। तो 2 आवर्स मॉक एंड एनालिसिस, 6 आवर्स की स्टडी, तो टोटल जो हमें स्टडी करना है 8 आवर्स स्टडी करना है, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस मेंस के लिए आप टाइम निकाल दीजिए। आप वीकली मेंस कर लीजिए, 3 में संडे बैठे 3 से 4 आवर्स मेंस का क्वेश्चन ट्राई कर लिए, या फिर सेकेंड और थर्ड डे ऐसे रख लीजिए, जिसमें जैसे कि मंडे से स्टडी स्टार्ट हुई, मंडे ट्यूसडे हमने पूरा प्री किया, वेडनेसडे में थोड़ा प्री को कम कर दिया और मेंस कर लिया, देन थर्सडे फ्राइडे हमने प्री किया, सैटरडे भी प्री कर लिया, संडे हम पूरा मेंस लगा दिया, रिवीजन कर लिए प्री का। तो इस तरीके से बैलेंस करके चलना होगा। तो ये था मेरा 8 आवर्स स्टडी प्लान, और करंट अफेयर्स का मैंने इंक्लूड नहीं है, करंट अफेयर्स का मीन्स 8 आवर्स मीन्स है, प्लस करंट अफेयर्स एंड मीन्स को इसी में आपने मैनेज करना है। इस कहीं से टाइम निकाल के करंट अफेयर्स डेली का डेली करना है, स्किप नहीं करना है।
अब एग्ज़ाम का टाइम जैसे-जैसे पास आ रहे हैं, हमें प्री के कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा, तो मेंस जितना अभी इधर निकल रहा है, निकल जाएगा। नहीं तो लास्ट के 15 डेज़ में तो मेंस बिल्कुल मतलब कम ही हो जाता है, सीधा प्री ये मॉक, वो मॉक, मॉक लगते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस, रिवीजन इसी में टाइम निकल जाता है। तो मेक श्योर कि आप मेंस को और करंट अफेयर्स को अभी टाइम दे रहे हैं। तो ये था मेरा स्टडी प्लान जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड सबसे बेस्ट चीज़ है कि हमें टाइम, ये जो टाइम है ये मैटर नहीं करता है। टाइम देख के हमें पढ़ाई नहीं करनी है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि एटलीस्ट इस तरीके से एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें 2 घंटे में क्वांट करने हैं तो करने ही है। तो एक मोटिवेशन के लिए, लेकिन टाइम देख के, टाइम के अकॉर्डिंग कि हमारा 8 आवर्स हो गए चलो उठ जाते हैं, नहीं। जितना मन करता है, जब तक हमारा जितना स्टडी का टाइम मिले करते रहना है। वो कहते हैं ना, मैं सफल होऊंगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, परंतु यदि हम वक्त देखकर पढ़ेंगे तो ये वक्त किसी और का वक्त बताएगा। तो घड़ी को कुछ दिन भूल जाओ। एंड मैं भी ट्राई करूँगी भूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।